हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ मॉडुलस फंक्शन। पहले समझ लेते हैं मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। ये मॉडुलस फंक्शन है, इसका दो डेफिनेशन होता है। या तो आप मॉडुलस एक्स को एक्स लिख सकते हैं, या तो आप मॉडुलस एक्स की जगह पे माइनस एक्स लिख सकते हैं। मॉडुलस एक्स की जगह हम एक्स कब लिखेंगे? जब एक्स क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0। और मॉडुलस एक्स को माइनस एक्स कब लिखेंगे? जब एक्स क्या होगा, लेस देन 0। यानी जब x नेगेटिव नंबर होगा तो आप मॉडुलस x को हटा के माइनस एक्स लिख देना, और x जब पॉजिटिव x होगा तो आप क्या करना, मॉडुलस x को हटाकर x लिख देना। सिमिलरली अगर मॉडुलस x माइनस 1 लिखा हुआ, इसे अगर हमें अलग से करना है तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको एज इट इज़ ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसे माइनस लगा के लिख सकते हैं x माइनस 1। ऐसा कब होगा? जब इसके अंदर मॉडुलस के अंदर वाला फंक्शन यानी x माइनस 1 क्या हो, ग्रेटर इक्वल टू 0। अब माइनस वाला कब होगा? जब x माइनस 1 क्या हो, लेस देन 0। तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर इक्वल टू क्या हो, 1, और यहाँ से क्या हो, x लेस देन 1। तो आप सिंपली ऐसे भी बता सकते हैं कि मॉडुलस x माइनस 2 को हम पॉजिटिव का x माइनस 2 कब लिखेंगे और माइनस का x माइनस 2 कब लिखेंगे। इसके लिए आसान सा तरीका अपना लेते हैं कि अगर x 2 या 2 से ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो आप पॉजिटिव का लेना। x की वैल्यू अगर 2 से कम होगी तो ऑब्वियसली बात है ये नेगेटिव आएगा, तो आप इसमें यहाँ पर सीधे क्या लगा देना, माइनस। इतना डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे x माइनस 3 है तो इसको हम x इक्वल टू x माइनस 3 कब लिखेंगे? जब x क्या होगा, 3 या 3 से ज़्यादा। और इसे हम माइनस का x माइनस 3 कब लिखेंगे? जब ये x की वैल्यू क्या होगी, 3 से कम। सिमिलरली अगर x माइनस 5 है, इसे हम अगर x हमारा 5 से ज़्यादा होगा, x हमारा अगर 5 से ज़्यादा होगा तो इसे हम पॉजिटिव का x माइनस 5 लिख देंगे, और x हमारा अगर 5 से कम होगा तो इसे हम क्या लिख देंगे, माइनस का x माइनस 5। देखिए, अब मॉडुलस को और अच्छे समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास 4 मॉडुलस फंक्शन दे रखा है और इसे हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि x इज इक्वल टू 5 पे इस चारों मॉडुलस फंक्शन का क्या वैल्यू आएगा, क्या आंसर आएगा। तो x इज इक्वल टू 5 के लिए ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव का x प्लस 1 लिखेंगे। x इज इक्वल टू 5 के लिए इसका भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव का x माइनस 2 लिखेंगे। x इज इक्वल टू 5 के लिए इसका आंसर आएगा माइनस, तो हम इस मॉडुलस को हटा के लिखेंगे माइनस का x माइनस 6। और x इज इक्वल टू 5 के लिए इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव, तो हम इसे पॉजिटिव का x प्लस 2 लिखेंगे। सिमिलरली अगर x इज इक्वल टू माइनस 3 पे हम इन चारों मॉडुलस फंक्शन का आंसर बताएं तो क्या हो जाएगा। देखिए, अगर x इज इक्वल टू माइनस 3 के लिए ये था x इज इक्वल टू 5 के लिए, और अगर हम x इज इक्वल टू माइनस 3 के लिए इन चारों मॉडुलस फंक्शन का आंसर बताएं तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 डालने पर यहाँ पर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो इसका डेफिनेशन होगा माइनस का x प्लस 1। सिंपल। x इज इक्वल टू माइनस 3 डालने पे इसके अंदर नेगेटिव आ रहा है तो इसका भी डेफिनेशन क्या होगा, माइनस का x माइनस 2। x इज इक्वल टू माइनस 3 डालने पे यहाँ पर भी नेगेटिव आ रहा है तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, माइनस का x माइनस 6। और x माइनस 3 डालने पे यहाँ भी डेफिनेशन क्या आ रहा है, माइनस का, तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस का x प्लस में 2। तो इस तरह से हम डेफिनेशन को लिख सकते हैं मॉडुलस फंक्शन के। अब हमारे पास क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस मॉडुलस x माइनस 1। अब इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है f डैश x 3 जगह पे, x लेस देन 0, x ग्रेटर इक्वल टू 0, लेस देन 1 और x ग्रेटर इक्वल टू 1। इस पे हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो हम बहुत ही आसानी से इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू, देखिए पहले पार्ट का करना है, पहले कर रहे हैं x लेस देन 0 के लिए पहले कर रहे हैं फॉर x लेस देन 0। तो x लेस देन 0 यानी नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए इसका डेफिनेशन क्या आ जाएगा, माइनस का x। और अगर यहाँ पर लेस देन 0 यानी नेगेटिव नंबर डालेंगे तो यहाँ पर भी नेगेटिव ही आएगा, तो इस मोड का भी डेफिनेशन क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो नेगेटिव ऑफ, इसको भी नेगेटिव लिखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। तो हमारा f ऑफ x जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, माइनस का 1, f ऑफ x। और इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे f डैश x तो ये क्या आ जाएगा, 0, पहले पॉइंट के लिए। दूसरे के लिए क्या था, फॉर x ग्रेटर इक्वल टू 0 और लेस देन 1। तो पहले हम f ऑफ x निकालेंगे फिर उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। 0 से ज़्यादा और 1 से कम, तो 0 से ज़्यादा यानी और 1 से कम, इसके लिए पॉजिटिव हो गया तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा,
मॉडुलस एक्स की जगह पे क्या आएगा, ओनली एक्स, क्योंकि पॉजिटिव नंबर डाल रहे हैं। और जब हम 0 से ज़्यादा एक से कम यहाँ डालेंगे तो अभी भी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। जैसे मान लीजिए आपने एक्स की जगह पे 0.5 डाला, तो x की जगह पे 0.5 डालेंगे तो 0.5 माइनस 1 क्या आएगा, माइनस का 0.5। और ऐसा करने से, अगर ये माइनस आ रहा है तो हम इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अगेन माइनस का, और ये भी आएगा माइनस का x माइनस 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू x, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का x और प्लस का 1 हो जाएगा ये। तो f ऑफ x हो जाएगा हमारा 2x प्लस में 1, और देन हम इसका क्या कर देंगे, डेरिवेटिव f डैश x हो जाएगा 2 और 1 का 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। अब तीसरा देखते हैं, ग्रेटर देन 1 के लिए। अब हमें डेरिवेटिव करना है x ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए। तो ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए क्या आ जाएगा, f ऑफ x हमारा, ये फिर से पॉजिटिव आ गया तो मॉडुलस x को हटा के ओनली x लिखेंगे। और 1 से ज़्यादा के लिए ये नंबर जो आएगा, ये वाला जो नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। तो मैंने बता दिया 1 से ज़्यादा डालिए, 2 डालिए, 2 माइनस पॉजिटिव आएगा, 1.5 डालिए पॉजिटिव आएगा, 1.2 डालिए पॉजिटिव आएगा। तो इस मॉडुलस का डेफिनेशन क्या होगा, एज इट इज़ लिखाएगा। ये तो इधर वाला माइनस रहेगा और ये मॉडुलस का डेफिनेशन एज इट इज़ लिखाएगा x माइनस 1। तो हमारा f ऑफ x क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा x माइनस x प्लस 1। तो f ऑफ x हो जाएगा 1। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 0।